दुर्गेश सर का आदेश है नो फॉर्मेलिटी, इसलिए सबको यथायोग्य अभिवादन। एक प्रश्न करके मैं अपनी बात शुरू करना चाहता हूँ। सर 2 मिनट ज़्यादा लग जाएंगे, चलेगा? अच्छा, आप लोगों से मैहर कौन कौन गया है? बहुत से लोग हैं ना। आपने देखा है वहाँ पर बहुत सारी सीढ़ियाँ चढ़ना पड़ती हैं, और ये भी आप लोगों में से बहुत से लोगों ने अनुभव किया होगा कि जब हम उन सीढ़ियों को चढ़ते हैं तो हमारे आसपास कोई एक बहुत छोटा बच्चा होता है, वो भी बड़ी मौज में वो सीढ़ियों को चढ़ते रहता है। ऐसा महसूस किया है क्या आप लोगों ने? है ना? उस समय हम जरूर चर्चा करते हैं कि देखो मैया की कितनी कृपा है इस बालक पर कि इसको थकान नहीं लग रही है, और हम लोग थोड़ी थोड़ी थकान महसूस करने लगते हैं। ऐसा हुआ है ना अपने साथ? देखिए, मेरा भी मानना है और आपका भी मानना होगा कि मैया की कृपा तो सब पर बराबर होती है, वो बच्चा हो या बड़ा हो। लेकिन ऐसा कौन सा कारण है कि उस बच्चे को थकान नहीं होती है? जो मुझे महसूस हुआ, मैं आपके सामने बोलना चाहता हूं कि जब हम सीढ़ियां चढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में एक कैलकुलेशन रहता है कि कितनी हम चढ़ चुके हैं और कितनी चढ़ना और बाकी है। ये जो कैलकुलेशन है ना, ये हमें थका देता है, मुझे लगता है। लेकिन उस बच्चे को, उसके दिमाग में कोई कैलकुलेशन नहीं रहता है, बल्कि वो सिर्फ उसका ध्यान अगली सीढ़ी पर होता है, और वो अगली सीढ़ी को देखते हुए बड़े मौज से अगली सीढ़ी चढ़ जाता है। ऐसे बिना कैलकुलेशन के कारण से उसके दिमाग में कोई थकान नहीं होती है, और वो मौज से ऊपर चढ़ के और शारदा मैया के दर्शन कर लेता है। मानते हैं इस बात को आप लोग? देखिएगा, उस बच्चे के साथ में जो पेरेंट्स या गार्जियंस होते हैं, उनको सिर्फ इतना ध्यान रखना होता है कि बच्चा जो अगली सीढ़ी पर पैर रख रहा है, वो सीढ़ी कहीं टूटी हुई तो नहीं है, उसमें कहीं कांटे, कांच के टुकड़े, कंकड़, पत्थर तो नहीं है। यदि ऐसा कुछ महसूस होता है तो उसके गार्जियंस जो हैं हाथ पकड़ के उस सीढ़ी से उस बच्चे को संभाल कर आगे चढ़ा देते हैं। ऐसा होता है ना? मैंने अपनी माई लाइफ स्टाइल में भी कुछ ऐसा ही महसूस किया है। यदि हम बच्चा बनकर इस सफर को तय करते हैं ना, तो हमें बड़ी आसानी से शारदा मैया के यहाँ भी दर्शन हो जाते हैं। बस हमें इतना विश्वास रहना चाहिए, जो बिल्कुल सच भी है, कि हमारे साथ जो हमारे लीडर्स, हमारे मेंटोर्स, हमारे गार्जियंस के रूप में हमारे अपलाइंस जो होते हैं, वो हमारे कदम कभी भी टूटी हुई, कांच वाली, कांटे वाली सीढ़ी पे नहीं पड़ने देंगे। वहाँ पर वो हमें संभाल लेंगे और हम बिल्कुल आराम से इन सीढ़ियों से अपनी मंजिल तक पहुँच सकते हैं। क्या बात तो है, वेरी गुड। बस जो मैंने अनुभव किया आपको बताया है। और संजय सर कहाँ हैं? संजय सर, अरे सर, दुर्गेश सर, सर मुझे ये आरटीसी रैंक ना चुभने लगी है। मैं आप सभी से वादा करता हूँ, अगली आरटीपी होने तक मैं इस रैंक को निश्चित रूप से जंप करूंगा और एनटीसी के रूप में आपके सामने आऊंगा। धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार। ताली अखिलेश शर्मा जी।